अगर आपको किसी व्यक्ति के स्किल सेट के विषय में चर्चा करने के लिए उसकी पतलून में घुसकर उसके लिंग की लंबाई नापने की आवश्यकता पड़ जाए तो समझ जाओ मेरे मित्र कि इस मस्तिष्क का अब हार्पिक तो क्या, फिनाइल तो क्या, तेजाब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो भलाई इसी में है कि इसे OLX पे कहीं बेच डालो, शायद 150 ग्राम रेवड़ियां खाने लायक पैसा निकल आए। भक्तों संगियों के लिंगों की लंबाई तुम बताओ, मंदिरों में बलात्कार का एजेंडा तुम चलाओ, हिंदू रीति रिवाजों पर तुम हंसो, देवी देवताओं पर चुटकुले बनाने वालों के वकील बनकर तुम खड़े रहो, हिंदुओं को आतंकवादी तुम बताओ और फिर चाहो कि जनता पैसा खर्च करके तुम्हारी फिल्में देखे। अबे लोगों को पागल कुणाल कामरा ने नहीं काटा है, इतना उच्च कोटि का नशा तुम लोग करते होगे, हम तो नहीं करते भैया। बेटी चौड़ में कहती फिरती है मत देखो मेरी फिल्में। इस बेटी का काम वासना से ग्रस्त खज्जल बाप कहता है कि 26/11 का आतंकी हमला आरएसएस ने करवाया था। अभिनेता बेटा कहता है कि उसे बीफ पसंद है। इस बेटे के स्वर्गीय पिता दाऊद इब्राहिम के साथ अपने मनोहर किस्से सुनाया करते थे, माफ कीजिएगा दाऊद साहेब के साथ। जी हां, वही दाऊद साहेब जिसका और उसके गैंग के लोगों का इसी भांडवुड की फिल्मों में दूध बेचकर कमाया हुआ पैसा लगा है, जो कि ऐसे लोगों की फिल्मों में लग रहा है जिनका इतिहास रहा है विशेष पदार्थों के नशे में लोगों पर गाड़ी चढ़ाना, शौकिया शिकार करते हुए चिकारा मारना, अपनी ही महिला मित्रों प्रेमिकाओं पर हाथ उठाकर उन्हें पीट कर अपनी मर्दानगी के साक्ष्य प्रस्तुत करना और यह सब कुकृत्य करने के बाद इस देश के कथित न्यायमूर्तियों के मुंह पर थूकते हुए बरी हो जाना। अबे दुनिया का कोई पाप छोड़ोगे नीच भांडवुडियों, कहीं तो लाइन खींचो। इनके जैसा एक और नेपोटिज्म का बीज है, वो तो धमकियों पर उतर आया है। उसे लगता है कि इन लोगों ने जनता को कुछ अधिक ही शय दे दी है, इसी कारण लोग बार बार बॉयकॉट करते हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ आके इसका विरोध करना चाहिए। अबे मैट्रिक फेल, धंधा डजंट वर्क लाइक दैट, इट्स द अदर वे अराउंड। अबे एक्सप्रेशनलेस जीव, तुम ग्राहक नहीं हो, दुकानदार हो। अब दुकान पर अगर ग्राहक नहीं आ रहा है तो तू कैसे उसके ना आने का विरोध करेगा? ऐसा तो है नहीं कि भुट्टे बेचने बैठे हो और शाम तक कोई खरीदने नहीं आया तो सारे भुट्टे अपनी देह के किसी विशेष छिद्र में डाल लोगे। या तो फिल्में बनाना छोड़ दो, या फिर अपने इन पालतू खच्चरों को खूंटे से बांध कर रखने की आदत डाल लो। इन जड़बुद्धियों को कोचिंग दिलवाओ या मदरसे भेजकर मौलवियों से छड़ियां पड़वाओ, पर इन्हें यह सिखाओ कि शालीनता का दामन कैसे थामा जाता है और केवल उतना ही बोलना चाहिए जितनी औकात और गूदा हो। यह है एक सामान्य वामपंथी वोकड़े का मस्तिष्क। आप इस मस्तिष्क को इसकी जुओं से पटी, बालों से ढकी खोपड़ी से निकालकर अगर निचोड़ेंगे तो इसमें से आपको भर भर के सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के कीड़े, हवस के मकोड़े, ईर्ष्या की दीमक, कुंठा की भरमार और जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस का पहाड़ मिलेगा। इतनी ईर्ष्या, इतनी हवस, इतनी कुंठा एक मानव मस्तिष्क को बीमार, बहुत बीमार बना देने के लिए पर्याप्त है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मानसिक बीमारी के बाद भी यह वामपंथी जीव जीवित कैसे है? तो जैसा कि मैंने बताया कि यह सब चीजें एक मानव के मस्तिष्क को बीमार करती हैं, एक दानव के मस्तिष्क को नहीं। और यह एक गंभीर बीमारी है। यह कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं जिसे एक कथित A ग्रेड अभिनेत्री अपने मृत करियर को अंतिम सांसें देकर जीवित करने की लालसा में एक साक्षात्कार के दौरान ओह माय गॉड आई हैड मेंटल इलनेस, डिप्रेशन बताकर पैसा और पब्लिसिटी दोनों कमा ले, फिर चाहे डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या आम जनमानस के बीच एक मजाक बनकर रह जाए। और जब कोई इस गंभीर विषय पर तार्किक बहस करनी चाहे तो उसे केवल यह करके चुप करा दिया जाए कि यू इनसेंसिटिव क्रिएचर, you don't want to address depression. You know what? Depression is real. Yes, it is. शायद चेस्टर बेनिंगटन को था, शायद रॉबिन विलियम्स को भी और सुशांत सिंह राजपूत को भी, पर उन्होंने कभी इस पर साक्षात्कार नहीं दी। या यूं कहें कि शायद बताना तो चाहा, पर उस बताने के दौरान उसकी दुकान नहीं डालनी चाहिए। चलिए जाने दीजिए, यह तो एक गंभीर विषय है, इस पर कभी विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो तो गंभीर होने के साथ साथ हास्यास्पद होने के साथ साथ मस्तिष्क के सभी बजरबट्टू हिला देने वाला है, जिसके लिए आप सबसे पहले ये ट्वीट देखें। इसमें यह स्वघोषित महिला कहती है कि भक्त्स लेजिट हैव स्मॉल डिक एनर्जी, इट्स जस्ट एम्बैरेसिंग। आसान भाषा में ये औरत, जी हां औरत, कहना चाह रही है कि भक्तों के पास कोई स्किल, कोई तर्क नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि स्किल सेट होने का इस छोटे लिंग के मुहावरे से क्या लेना देना। यही चीज मैंने वीडियो के प्रारंभ में मानसिक विक्षिप्तता के रूप में कहकर आपको बताई थी। अगर आपको किसी व्यक्ति के स्किल सेट के विषय में चर्चा करने के लिए उसकी पतलून में घुसकर उसके लिंग की लंबाई नापने की आवश्यकता पड़ जाए तो समझ जाओ मेरे मित्र कि इस मस्तिष्क का अब हार्पिक तो क्या, फिनाइल तो क्या, तेजाब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो भलाई इसी में है कि इसे OLX पे कहीं बेच डालो,
शायद 150 ग्राम रेवड़ियां खाने लायक पैसा निकल आए। हमें आपको शायद ये बातें विचित्र लग रही हों, परंतु हम मध्यम वर्गीय ये सब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन्हें ही अंग्रेजी में फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कहा गया है। ये तब होती हैं जब आपको दाल रोटी कमाने की चिंता न हो, आप इस सबसे ऊपर उठ चुके हों और अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय यह रह गए हों कि किस तरह बगल में बाल उगाकर क्रांति लाई जाए और कैसे भक्तों के घर जा जाकर उनके लिंग नापकर उनकी तार्किक शक्ति पर बारग्राफ और पाई चार्ट तैयार किए जाएं। मैं जानता हूं कि इस औरत ने यह ट्वीट केवल ध्यान केंद्रित करने और मशहूर होने के लिए किया है, और इसी कारण मैं यह प्रार्थना भी करूंगा कि यह बेहद मशहूर हो जाएं, इतनी मशहूर हो जाएं कि जब यह सुबह घर से काम पर निकले तो मोहल्ले में खेलते बच्चे इनसे पूछें कि दीदी दीदी बस्ते में टिफिन के साथ साथ इंच टेप तो रख लिया है ना संभाल कर। और जब शाम को वापस घर लौटे तो वही बच्चे खेलते हुए इनसे दोबारा पूछे कि दीदी दीदी बताओ ना आज कितने नापे। आपके मस्तिष्क में भी वही सवाल आ रहा होगा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये उसी लीचड़ समूह के सदस्य हैं जिनकी सुबह प्रारंभ होती है किसी की पतलून के भीतर से और रात कास्टिंग काउच के काले दलदल में समाप्त हो जाती है। जी हां, सही पहुंचे आप, बॉलीवुड। कथित तौर पर यह औरत करण जौहर नामक जीव के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन में डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत है। राजतंत्र के समय में यथा राजा तथा प्रजा की बात हुआ करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि बॉलीवुड ने तो आज तक इस चीज को जीवित रखा हुआ है। मेरी बात मत मानिए, लीजिए ये वीडियो देख लीजिए। What does Akshay have that the Khans don't? Some extra inches. Don't look at his crotch. I meant his feet. You've always had your mind in other people's crotches. It's his feet, size 12. Like crotch होता है। जैसा बॉस वैसे कार्यकर्ता। कुछ गलत तो नहीं बोला है देश की ट्विंकल ने, परंतु एक बार फिर प्रश्न वही खड़ा होता है कि यह भांडवुडियों का समूह लोगों की पतलूनों से बाहर क्यों नहीं निकल पाता। जो ये सोचते हैं यही वे लिखते हैं, जैसा ये लिखते हैं उसी को ये स्क्रीन पे उतारते हैं और उसी कचरे को फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द डेकेड, फिल्म ऑफ द मिलेनियम तक कह के परोस देते हैं। फिर कहते हैं बॉयकॉट मत करो। अबे सालों, अबे सालों से ये तो देखो कि तुम बना क्या रहे हो। फिल्म बोलकर अपने बीच की ही फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को पर्दे पर उतारने वाले तुम लोग हो, जिनकी कहानियों में एक पत्नी और पति आपस में प्रेम करते विरले ही दिखेंगे। पत्नी पति के मित्र की ओर आकर्षित है, वह मित्र उसी पति की बहन की ओर आकर्षित है, वह बहन पड़ोस में रहने वाले बूढ़े की ओर आकर्षित है और वह बूढ़ा वापस इस पति की पत्नी के लिए लालसा का भाव रखता है, जिसके पति को एक दिन सुबह अचानक उठ के यह एहसास होता है कि शायद उसे तो महिलाओं के प्रति आकर्षण ही नहीं, वह तो पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित है। ए भाई 500 के नोट की बत्ती बनाकर मेज पर से 4 सफेद लाइनें नाक से सूत जाने के बाद अपने द्वारा जिए जा रहे जीवन की इन निजी समस्याओं को हम जैसे सामान्य लोगों के जीवन की समस्या बताकर फिल्में बनाकर हम पर मत थोपो भाई। हम आम लोगों के जीवन में इतने अत्यधिक एडवेंचर के लिए न तो स्थान है न समय। दिन के 25 घंटे तुम्हारे मस्तिष्क एक दूसरे की पतलूनों में रहते हैं, उसी प्रकार की तुम कहानियां लिख देते हो, पर अब यह नहीं चले। कहीं का कोई शेरा ले आओ, कोई टाइगर ले आओ या चला लो अपना ब्रह्मास्त्र, अब ये नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से, इन्हीं फालतू वोकनेस के चलते परसों लाल सिंह चड्ढा, कल शमशेरा और आज ब्रह्मास्त्र के लिए जो हो रहा है और जो होता रहेगा, तुम्हारी पठान यहां तक कि तख्त तक के लिए जो होगा, इस सब की जमीन तुम स्वयं तैयार करके दे रहे हो। अब जरा इस जीव के इन ट्वीट्स पर गौर करें। यह व्यक्ति इसी करण जौहर की आने वाली फिल्म तख्त का लेखक है। अब कोई मुझे एक कारण दे यह बात न मानने का कि यह व्यक्ति अपने द्वारा लिखी गई इस फिल्म में अपनी इस हिंदू घृणा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदर्शन नहीं करेगा। और एक बार फिर गुड मुगल बैड मुगल खेलते हुए आप सबके समक्ष कोई शोले का रहीम चाचा या दीवार का विजय वर्मा नहीं खड़ा किया जाएगा। एक ओर आप अपनी फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र रखते हैं, हिंदू आराध्य उनके देवों के नाम पर पैसा कमाने की लालसा रखते हैं, वहीं दूसरी ओर आप ही के सहकर्मी अपने ट्वीट में भक्त लिखकर इस प्रकार की बकवास करते हैं। किसी पार्टी, किसी व्यक्ति से पहले भक्त शब्द का मूल अर्थ देवों और आराध्यों के संदर्भ में ही होता है। करण जौहर, अगर तुम्हारी सहकर्मी को यह नहीं पता है और इसे तुमने अपने प्रोडक्शन हाउस में नौकरी देकर ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य दे रखे हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 300-400 करोड़ बाजार में फंसे होने के बाद भी इस औरत के इस तरह के ट्वीट्स देखने के बाद जनता तुम्हारी फिल्म देख लेगी, तो तुम या तो बहुत भोले हो या बहुत नहीं भाई, तू भोला ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। I can't keep defending myself verbally. Yeah. I'll do it through my work. And if you don't like me, don't watch me. Like I can't help it. Like लोगों का बॉयकॉट ट्रेंड तो सिर्फ एक कैटलिस्ट यानी कि स्रोत की तरह कार्य करता है। असल में तुम जैसे निर्माताओं को डुबोने का असली ठेका तो तुम्हारे इन्हीं पाले हुए चेले चपाटों ने लिया हुआ है।
उस तुर्की के जमाई राजा की फिल्म को इसकी ननद ने डुबवाया, और अब तुम्हारे 300 करोड़ के बंबू लगवाने को आ गई है ये पृथ्वीराज चौहान को राष्ट्रपति बताने वाली स्मार्टेस्ट गर्ल एवर। और ये अकेली नहीं है, इसका शौहर है, उसको बीफ पसंद है। इनके जैसा एक और नेपोटिज्म का बीज है, वो तो धमकियों पर उतर आया है। उसे लगता है कि इन लोगों ने जनता को कुछ अधिक ही शय दे दी है, इसी कारण लोग बार बार बॉयकॉट करते हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ आके इसका विरोध करना चाहिए। अबे मैट्रिक फेल, धंधा डजंट वर्क लाइक दैट, इट्स द अदर वे अराउंड। तुम्हारे वो शाहरुख की अम्मी जान किसी फिल्म में वो धंधे वंदे को लेकर कुछ बताती है ना, ये नहीं होता वो नहीं होता, जा उससे समझ के आ। अबे एक्सप्रेशनलेस जीव, तुम ग्राहक नहीं हो, दुकानदार हो। अब दुकान पर अगर ग्राहक नहीं आ रहा है तो तू कैसे उसके ना आने का विरोध करेगा? ऐसा तो है नहीं कि भुट्टे बेचने बैठे हो और शाम तक कोई खरीदने नहीं आया तो सारे भुट्टे अपनी देह के किसी विशेष छिद्र में डाल लोगे। देखो करण बाबू, 10 दिन शेष हो 9 या 3, फिल्म तो तुम्हारी ये भी पिट रही है, और ये बात तुम भी जानते हो, और तुम्हारी फट के चौराहा भी हुई पड़ी है ना? है ना? यूं तो नहीं है कि दुबई से आया KRK अचानक अपने किसी रैंडम 2020 के ट्वीट के चलते गिरफ्तार हो जाता है और 15 दिन के लिए हिरासत में ही डाल दिया जाता है। ऐसे ही तो नहीं हो गया ना पूरा। सबको पता है मियां 2020 के किसी ट्वीट के लिए नहीं गिरफ्तार हुआ है, हाल ही में अपने द्वारा बनाई गई वीडियोस को लेकर अंदर भेजा गया है, जिसमें उसने छेनी हथौड़ी लेकर तुम सबकी लाइन लगाकर बखिया उधेड़ी थी। बताओ, KRK तक जैसों से फटी पड़ी है तुम्हारी, वहीं दिखाते ऐसा हो कि नहीं नहीं बॉयकॉट ट्रेंड से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हालत तुम्हारी इस मीम के जैसी है एकदम। एक वो तुम्हारा कश्यप है, वो कहता पड़ता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, खुद की 30-40 करोड़ में बनी फिल्म 10 दिनों में 4 करोड़ से अधिक नहीं कमा पाई है। हॉटस्टार पर करोड़ों लोग VIP सब्सक्रिप्शन लेके इंडिया पाकिस्तान का मैच देख गए एक दिन में। कार्बन कॉपी की औलाद, लोगों के पास पैसा है, तुम्हारे ही पास देने को अच्छा और नया कंटेंट नहीं है। चोरों, कला तुम में एक पैसे की बची नहीं है, चोरी तुम्हारे DNA में घुस चुकी है। ब्रेव हार्ट से शमशेरा निकाल लो, फॉरेस्ट गम को लाल सिंह चड्ढा बना डालो, और अब ये। तुम्हें क्या लगता है जनता को दिखता नहीं है कि मार्वल और DC के पात्र चुराओगे, कोरियन जापानी एनिमे की कहानी उठाओगे और चाहते हो कि जनता जेब से पैसा निकाल दे तुम्हारे लिए? यह तो कतई नहीं होगा। यह मीम चरितार्थ करता है तुम्हारी इस ब्रह्मास्त्र का भविष्य। वैसे ये भांडवुड विश्व की शायद पहली इंडस्ट्री होगी जो अपने ही ग्राहकों को गालियां निकालती है। उन्हीं को इनके लोग धमकियां देते हैं और उन्हीं से आशाएं रखते हैं। भक्तों संगियों के लिंगों की लंबाई तुम बताओ, मंदिरों में बलात्कार का एजेंडा तुम चलाओ, हिंदू रीति रिवाजों पर तुम हंसो, देवी देवताओं पर चुटकुले बनाने वालों के वकील बनकर तुम खड़े रहो, हिंदुओं को आतंकवादी तुम बताओ, और फिर चाहो कि जनता पैसा खर्च करके तुम्हारी फिल्में देखे। अबे लोगों को पागल कुणाल कामरा ने नहीं काटा है, इतना उच्च कोटि का नशा तुम लोग करते होगे, हम तो नहीं करते भैया। डम्बनेस की पराकाष्ठा तुम्हारी है अभिनेत्री, बेटी चौड़ में कहती फिरती है मत देखो मेरी फिल्में। इस बेटी का काम वासना से ग्रस्त खज्जल बाप कहता है कि 26/11 का आतंकी हमला RSS ने करवाया था। अभिनेता बेटा कहता है कि उसे बीफ पसंद है। इस बेटे के स्वर्गीय पिता दाऊद इब्राहिम के साथ अपने मनोहर किस्से सुनाया करते थे, माफ कीजिएगा दाऊद साहेब के साथ। जी हां, वही दाऊद साहेब जिसका और उसके गैंग के लोगों का इसी भांडवुड की फिल्मों में दूध बेचकर कमाया हुआ पैसा लगा है, जो कि ऐसे लोगों की फिल्मों में लग रहा है जिनका इतिहास रहा है विशेष पदार्थों के नशे में लोगों पर गाड़ी चढ़ाना, शौकिया शिकार करते हुए चिकारा मारना, अपनी ही महिला मित्रों प्रेमिकाओं पर हाथ उठाकर उन्हें पीट कर अपनी मर्दानगी के साक्ष्य प्रस्तुत करना, और यह सब कुकृत्य करने के बाद इस देश के कथित न्यायमूर्तियों के मुंह पर थूकते हुए बरी हो जाना। अबे दुनिया का कोई पाप छोड़ोगे नीच भांडवुडियों? कहीं तो लाइन खींचो। किसी देवीय शक्ति, किसी ईश्वर का डर ना सही, कम से कम अपने ही काले चरित्र को दर्शाता अपना मनुष्य चेहरा कभी शीशे में देखकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक ये तुम्हारी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचते हुए कहती है कि ये सब बॉयकॉट ट्रेंड कराने के तो पैसे दिए जाते हैं। अच्छा दीदी, कसम से कितने तक मिल जाते होंगे? सलमान खान के आजू बाजू ढोलक बन के बजबजाते हुए नाचने से अधिक मिल जाते हैं या कुछ कम? यह बेरोजगार शेरलॉक होम्स आगे कहती है कि उसके पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि इस तरह के ट्रेंड पैसे से चलते हैं। अच्छा दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ फटाफट CBI तक पहुंचा के आओ सबूत। न, तुम वैसे रहने दो, जैसे तुम्हारे लक्षण है तुम्हें रास्ते में NCB वाले पकड़ लेंगे। और इस फिंगर जीवी वामपंथन की आगे कौन सी फिल्म आने वाली है, यह चर्चा का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी फिल्में तो स्वयं इसके क्रू के सदस्य तक नहीं देखते। एक के बाद एक तुम लोग स्वयं जनता को कारण देते हो कि तुम्हारी फिल्में देखने जाने के विषय में सोचता व्यक्ति भी तुम्हारी बातें सुनकर थिएटरों के बाहर से खकार भर के थूकता हुआ निकले।
इन भांडवुडियों से अब सुधरने की आशा तो है नहीं। मेरा इन निर्माताओं से केवल इतना अनुरोध है कि या तो फिल्में बनाना छोड़ दो या फिर अपने इन पालतू खच्चरों को खूंटे से बांध कर रखने की आदत डाल लो। इन जड़बुद्धियों को कोचिंग दिलवाओ या मदरसे भेजकर मौलवियों से छड़ियां पड़वाओ, पर इन्हें यह सिखाओ कि शालीनता का दामन कैसे थामा जाता है और केवल उतना ही बोलना चाहिए जितनी औकात और गूदा हो। यह सलाह मेरी वैसे अगले जन्म के लिए है। इस जन्म में तो खैर तुम लोग नहीं देख पाओगे बॉलीवुड का पुनरुत्थान। कर लो प्रयास, सारे ब्रह्मास्त्र, पठान, तख्त सब औंधे मुंह गिरेंगे। मेरी एक सलाह जनता के लिए भी है। ये लोग कचरा परोसते हैं, आप लोग बॉयकॉट करते हैं, कुछ समय तक याद रखते हैं, फिर ये लोग जाके मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचवा लेते हैं और आप सोचते हैं कि वाह क्या बढ़िया अभिनेता है, निर्माता, निर्देशक है, हमारे मोदी जी का भी पूरा समर्थन है, अब तो सुधर गया है, अब देख लेंगे इसकी फिल्म। इसी तरह ये हर बार एक सेल्फी से तुम्हारा यूं ही काट देते हैं। इस बार नहीं कटवाना है, इस बार ऐसी आर्थिक चोट पहुंचानी है कि इस धूर्त इंडस्ट्री के साथ साथ मोदी जी तक को यह संदेश चला जाए कि किसके साथ सेल्फी खिंचवानी चाहिए और किसके नहीं। अगर आपको यह व्यंग पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इसे साझा करें, लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के विषय में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट्स में #ब्रह्मास्त्र लिखकर अवश्य बताएं। हमारे वीडियोस लगातार डिमोनेटाइज हो रहे हैं, लिमिटेड किए जा रहे हैं, रीच गिराई जा रही है, तो आप सभी से आर्थिक और सोशल मीडिया पर भी सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।